जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय सन्यासी बाबा की जय हो। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियोज। कनिष्क वीडियोज में स्वागत है आपका। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। हनुमान जी से विधि का उपाय है। आप सभी लोग जो भी करेगा उसकी मनोइच्छा पूर्ण हो सकती है, जो भी इस उपाय को करेगा। तो ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है जो कि 29 जनवरी, ये जो अभी 2-3 दिन के बाद जो आने वाला है, 29 जनवरी को अमावस्या पड़ रही है, गुप्त अमावस्या। तो उस दिन हनुमान जी, इसे मौनी अमावस्या भी बोलते हैं। और इस दिन जो गंगा स्नान करता है, महाकुंभ में स्नान करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो जो लोग नहीं नहा पा रहे हैं वो घर पर भी एक उपाय कर सकते हैं जिससे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो बहुत शुभ मुहूर्त है आप सभी के लिए। तो एक छोटा सा उपाय करने से हो सकता है कि कोई जो मनोकामना बहुत सारे बड़े बड़े उपाय करने से भी नहीं पूर्ण हो रही हो सकती पूर्ण हो जाए। तो ये उपाय बहुत ही सरल विधि से है। क्या करना है इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे और अपना खुद का अनुभव है कि हम ना जब से हमारा जो खुद का अनुभव है वो हम आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं कि बालाजी हनुमान जी में वो शक्ति है कि बहुत परेशान होते हैं लोग, जिनके घर में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी पर पूरा भरोसा करते हैं, उन पर ही सब कुछ छोड़ देते हैं। तो उनकी सारे जो संकट हैं वो हनुमान जी खुद दूर करते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है। देखिए, मनुष्य जीवन जो है वो ऐसा हो नहीं सकता है कि आपके ऊपर कोई संकट ना आए, क्योंकि भगवान राम के ऊपर भी उन्होंने भी दुखों का सामना किया है। तो हम तो आम मनुष्य, आम इंसान है, तो इसलिए सबको दुख सुख जो है, सुख का एक सबके ऊपर आता है। तो कभी घबराना नहीं चाहिए और भगवान से भरोसा कभी नहीं उठना चाहिए, क्योंकि अगर देखिए संकट तो आता है, मगर जब हम भगवान की शरण में होते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान पर भरोसा करते हैं, तो दुखों का निवारण भी हो जाता है और पता भी नहीं चलता है। सारे संकट दूर हो जाते हैं एक ही पल में और हमें उन सारे दुखों से क्षमता होती है, उनको शक्ति मिलती है कि हम सारे दुखों को पार कर सकते हैं। कोई भी ऐसा दुख नहीं है जिसका निवारण नहीं है। तो जब भगवान का आशीर्वाद होता है, भगवान की आपके ऊपर भगवान की कृपा होती है, तो सारी इच्छाएं हैं, सारी जो दुविधाएं हैं, वो सब कुछ पूर्ण होती हैं। कोई भी संकट ऐसा नहीं है जो टले ना और भगवान उसको दूर ना करे, और उनसे कुछ भी नहीं छुपा है, वो सब जानते हैं, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा है। तो हमें हमेशा भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। तो ये एक छोटा सा उपाय है जो हनुमान जी का उपाय है और 29 जनवरी को ये करना है। तो आप इस उपाय को सुबह टाइम भी कर सकते हैं और शाम के टाइम भी कर सकते हैं। दोनों टाइम में आप किसी भी टाइम करेंगे। तो करना क्या है कि ये जो गुप्त अमावस्या पड़ रही है, बहुत ही सरल विधि का उपाय है। 29 जनवरी को गुप्त अमावस्या पड़ रही है, उस दिन हमें ये छोटा सा उपाय करना है। तो करना क्या है कि हमें धूप दीप, जो हमारी पूजा का प्रतीक होता है भगवान की, हनुमान जी की फोटो के सामने कर सकते हैं, आप मंदिर में भी कर सकते हैं। तो धूप दीप पहले प्रज्वलित कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि एक दीपक जला लेनी है, घी का दीपक जलाएंगे हम। और उस मतलब जिस दिन हम ये उपाय करेंगे 29 जनवरी को, तो उसके 1-2 घंटे पहले हम थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये धूप दीप करने के बाद हमें 12 नाम, हनुमान जी के जो 12 नाम होते हैं उनको एक कागज में लिख लेना है आपको। 12 नामों को जब हम पूजा करेंगे, जब हम धूप दीप करेंगे, उसी टाइम हमें एक सादे कागज पे या लाइन वाले कागज पे और लाल कलर के पेन से हमें उनके 12 नाम लिखने हैं। हनुमान जी के 12 नाम लिखने के बाद हमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि पहले जय श्री राम लिखेंगे। उसके बाद हम अपनी मनोकामना लिखेंगे, जो भी हम जिस मनोकामना के लिए हम ये उपाय कर रहे होंगे उस मनोकामना को हम लिखेंगे। उसके बाद हम 12 नाम लिखेंगे हनुमान जी के, और उस पर्चे को हम हनुमान जी के समक्ष रखना है। तो पहले नहीं रखना है, पहले आप 12 नाम लिख लेंगे। ये मौनी अमावस्या है और कहते हैं कि इस दिन जो भी कोई उपाय करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।
तो आप सभी भी एक उपाय 12 नामों को जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले जय श्री राम लिखेंगे, फिर अपनी मनोकामना लिखेंगे, उसके बाद 12 नाम लिखेंगे और ऐसे ही नहीं रख देना है, आपको 12 नाम लिख लेना है और फिर उसके बाद भगवान जी के पास रख देंगे और उसके बाद हम राम सीताराम या सीताराम बोलेंगे या राम भी बोल सकते हैं। जय श्री राम जय श्री राम जय सीताराम सीताराम, इसका जप अपने मन में करते रहना है और 108 मोतियों की माला से हमें सीताराम सीताराम का जप करना है या फिर कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाई, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं या फिर ओम हम हनुमते नमः, इनका जाप भी कर सकते हैं आप। जो आपको सरल लगे वो आप कर सकते हैं। जय श्री राम बोलेंगे तो भी चलेगा। और ये जब हम 108 बार जप कर लेंगे उसके बाद हमने जो 12 नाम हनुमान जी के लिखे हुए हैं उनको हम एक बार बोलेंगे नाम, हम एक जैसे कि इनको भी हमें जाप की तरह करना है। 12 जो नाम है उनको भी हम 108 बार जाप करेंगे। कैसे करेंगे, हम एक बारी पूरा एक एक मोती पे जब हम हाथ रखेंगे और हम 12 नाम बोल लेंगे, उसके बाद दूसरा मोती पकड़ेंगे, हम फिर 12 नाम बोल लेंगे, फिर ऐसे करके आपको 108 बार इन 12 नामों का भी जप करना है। उसके बाद इस पर्चे को आप हनुमान जी के समक्ष रख देंगे और ये करना कब है, 29 जनवरी को आपको करना है, ये गुप्त अमावस्या वाले दिन। और जो भी मनोकामना होगी उसमें लिखी होगी और इस पर्चे को आपको फोल्ड करके आपको हनुमान जी हैं अगर आपके घर में तो ठीक है, नहीं मंदिर अगर आपके घर में है तो हनुमान जी के नाम से आपको रख देना है। उसके बाद उनको आरती वारती करना है और आप हवन करना चाहें तो इन 12 नामों से आप हवन भी कर सकते हैं। जैसे कि लकड़ी या कंडे की आग में हम हवन करेंगे, घी चीनी का भी आप हवन कर सकते हैं और जो अगर हवन की सामग्री है तो उससे भी आप हवन कर सकते हैं। कैसे हवन करना है, 12 नामों को हम बोलेंगे एक बार, फिर स्वाहा, फिर 12 नामों को बोलेंगे फिर स्वाहा, ऐसे करके आप 7, 11, 21 जितने बार बोल के आप हवन कर सकते हैं। उससे भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि जब हम कोई भी पूजा विधि पूर्वक करते हैं तो भगवान जरूर प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर उसके बाद फिर हम भूल चूक के लिए माफ़ी मांग लेंगे हनुमान जी से और उनकी आरती कर देंगे, इतना करना है आपको। फिर उसके बाद जब तक हमारी मनोकामना नहीं पूर्ण होगी तब तक उस पर्ची को आपको मंदिर से नहीं उठाना है और जब हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो उस पर्चे को हमें बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। इस तरीके से आपको पूजा करनी है। तो ये है गुप्त अमावस्या वाले दिन का उपाय जो कि 29 जनवरी 2025 को आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं, 9 बजे के बाद भी कर सकते हैं। तो जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय हनुमान जी महाराज की। ओम हम हनुमते नमः।